पूर्णिया जिले के कस्बा प्रखंड के लखना पंचायत डुमरी गांव में एक ही जमीन पर दो पक्षों का दावा विवाद की चरम सीमा तक पहुंच गया है। मोहम्मद मुस्लिम का कहना है कि खाता संख्या 495 खेसरा 957 कुल 53 डिसमिल जमीन उन्हें केवला से प्राप्त हुई थी और वे 2001 से इस पर काबिज हैं। उनका पक्का मकान भी बना हुआ है और हाल ही में वे 4 दीवारी का निर्माण करवा रहे थे, लेकिन तभी विरोध शुरू हो गया। संझेली गांव के हैट्रिक चेयरमैन और मुखिया प्रतिनिधि मोहम्मद महबूब आलम ने इस जमीन को अपनी खरीदी हुई संपत्ति बताया और दावा किया कि मोहम्मद मुस्लिम जबरन कब्जा कर रहे हैं। मामला इतना बढ़ा कि 1 मार्च को कस्बा थाना में शिकायत दर्ज करवाई गई। जनता दरबार में सुनवाई हुई और प्रशासन ने पहले पक्ष को 7 दिन के भीतर दरकेवला मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत करने का आदेश दिया और निर्माण कार्य रोकने को कहा, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा। दूसरी ओर मोहम्मद महबूब आलम ने DIG से लेकर थाना अध्यक्ष तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन 4 दीवारी बनती रही। अब मामला और बढ़ गया। मोहम्मद मुस्लिम ने भी कस्बा थाना में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने कांड संख्या 72/25 के तहत मोहम्मद महबूब आलम सहित 4 नामजद और 50 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कर लिया। अब गांव में तनाव का माहौल है। प्रशासन शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है, लेकिन दोनों पक्ष कानून से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। क्या इस विवाद का कोई हल निकलेगा? कानून किसके पक्ष में होगा? क्या प्रशासन इस विवाद को सुलझाने में सफल रहेगा? देखिए पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी शक्ति न्यूज पर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। मामला हुई है यहाँ पे? मामला यही हुआ कि वो सब तो मतलब ये बदमाश सब आदमी कहलाता है, वो सब वही खाली मतलब कहाँ झगड़ा होगा, कहाँ क्या होगा, कहाँ हमारा पैसा निकलेगा। वो जो आदम मतलब वो पूर्णिया में कहाँ वो शादी कर लिया है, मतलब ये वो महबूबा नाम से है, वो जी मतलब उसका बहन है मुखिया, वो तो ये चेयरमैन का काम करता है, ये बदमाश का काम करता है। वो कब क्या बोल कहाँ से वो खरीद करके चले आया, बोला ये ज़मीन हम खरीद लिए। हम बोलिए अरे ये ज़मीन तो हमारा मकान बना हुआ है, हम 25 साल से कब्र से दखल कब्ज फसल तसल उपजाते हैं, खेती बाड़ी सब करते हैं। हम जाता मतलब ये समझते यदि लाई आज आगे बेदाखिल में रहता जो थाना फैसला दिया, CO फैसला दिया, सब फैसला दिया, मतलब उसका बेटी समझते का केस किया था, उसमें हम घर उठाने के टाइम में जो है तो हमको यहाँ केस कर दिया। कौन सा आदमी लग गया ये समाजेगा, वो केस कर दिया। केस में गिर आया दरोगा आया, ये 2 दरोगा। केस किस फैसला किसके फेवर में हुआ? हाँ फैसला हमारा जी फेवर में हुआ। आप कब ये जमीन खरीदे थे? हम जो 2002 में। अच्छा 2002 में। हाँ। किन से खरीदे थे? वो समझते हाजी लाई थे। अच्छा जो आदमी आके अभी जो पीछे जो दीवार दिख रहे हैं जो तोड़ा है, हाँ वो किन से खरीदा है? वो समझते बेटी मतलब अररिया जिला में बंसिया गाँव है, कहाँ वहीं से। अच्छा ये बताइए आपके खरीदने के बाद और जमीन था यहाँ बचा हुआ क्या? नहीं, यहाँ कोई रखवा बचवा बने, हम खरीदे 73-73 डिसमिल जमीन 2 बार। ये बताइए ये कौन सा प्लॉट है? ये प्लॉट का नाम क्या है? ये प्लॉट का नाम है 957 सुल्तान। हाँ। कितना डिसमिल जमीन आप खरीदे थे? 53 डिसमिल में और 20 डिसमिल 20.5 डिसमिल 5 करीब मतलब 950 में। ये हम खरीदे थे। टोटल कितना? टोटल हो गया जोड़िए ना डिसमिल 73 डिसमिल। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्लिम। क्या नंबर वार्ड में? वार्ड नंबर 14। थाना कस्बा। इस मामले को लेकर थाना में या कहीं आवेदन दिए हैं क्या? दिए हैं क्या? कौन था? आवेदन दिए हैं। कौन थाना में दिए? कस्बा थाना में। आप दिए हैं? हाँ हम दिए हैं। ये सब भी खरीदा है। क्या नाम हुआ आपका? नाम बताइए आप अपना। नाम हमारा मोहम्मद मुस्लिम। ठीक। क्या मामला हुई है यहाँ पे? मामला ये हुआ कि मेरा ससुर का जमीन है, 30-35 साल से इसमें हो रहा फसल और घर भी बन गया है, 2 साल से घर भी बन गया। यही प्लॉट में? हाँ यही प्लॉट में। और जब पैसे का दिक्कत हुआ तो अब पैसे हुआ तो बमंडी देने लग गया कि दरवाजा अच्छा नहीं लगेगा, तो बमंडी दिया तो महबूब आलम और दोनों भाई आके गुंडा है, बदमाश है, क्रिमिनल है, ऐसे अपराधी वाला जमीन खरीद करता है और आके लड़ाई करता है, जान से मारने का धमकी भी देता है। और बल्कि मेरा देवर का भी गन लगा दिया, लपड़ थप्पड़ भी लगा दिया और ससुर को भी धमकी दिया कि आज हम दीवार तोड़े हैं, कल आके तुम्हारा हड्डी तोड़ेंगे, नहीं तो मेरा जमीन जल्दी खाली करो। ये जमीन है मेरा ससुर का, मटीसन है, खारिज दाखिल है, जमाबंदी है, हर चीज़ खुला हुआ है।
दखली मेरे कब्जे में है। अच्छा, और तो वो आके धमकी इस तरह का जो घटना हुई है, पीछे देख रहे हैं पूरा दीवार टूटा हुआ है, ये कब किया है ये घटना? ये संडे का, पिछले संडे को हुआ है, तारीख को 3 महीना 2025 का संडे का दिन था। क्यों तोड़ा था, क्या कहना था ये उन उसका लोगों का? कहना है कि हम खरीद किए हैं, ये मेरा जमीन है। पहला खरीदार आपका ससुर हाँ, है? पहला खरीदार मेरा ससुर है, 30-35 साल का। वो कब खरीदे हैं? वो यही महीना भी नहीं हुआ है, यही 10-15 दिन हुआ है शायद। मोटिशन भी कुछ भी नहीं हुआ, उसका केवाला लेके ऐसा कर रहा है वो। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हाँ, मांग ये कर रहे हैं कि हमको इंसाफ चाहिए, हमको इसका मुआवजा चाहिए। जो 2 लाख का नुकसान किया है, ससुर के जेब से पैसे निकाला है। अच्छा, इसको लेकर कहीं आवेदन वगैरह आपका ससुर हाँ, दिया दिए है? हैं, कसवा थाना में दिए हैं। हाँ, ससुर प्रशासन दिए। आई है अब तक? हाँ, आई है, एक बार आए हैं। जांच में आया था? हाँ, जांच करके गया है। क्या नाम हुआ आपका? बीबी तबस्सुम जहां। मामला ये है कि ये प्लॉट जो है हमारे पिताजी मोहम्मद मुस्लिम के नाम से 2002 में ख़रीद किए हैं, और तब से जो है इनका मोटेशन रसीद सब कुछ है, ये रेवेन्यू भी दे रहे हैं। और जो है अभी उसके बाद ये इस पे घर और बना लिए हैं, इस प्लॉट पे घर बना के रहना सहना स्टार्ट हो गया है। और बाउंड्री का काम बचा हुआ था, और बाउंड्री का काम जो है कुछ टाइम पहले जो है हम लोग बाउंड्री का काम स्टार्ट किए। उसके बाद और अभी जो है मोहम्मद महबूब जो है इस प्लॉट को दोबारा, जिनसे मेरे पिताजी लिए थे, उनके वो वारिस से ख़रीद के, और जो है 15 दिन पहले ख़रीद के वो जो है यहाँ पे जबरन जो है कब्जा करने का मनसा से जो हमारा बाउंड्री को पूरा तोड़फोड़ किया, 40 से 50 अज्ञात व्यक्ति के साथ आके वो जो है। ये बताएंगे आपके पीछे जो दीवार टूटी हुई है, ये कब की घटना है? ये संडे का घटना है, लास्ट संडे का। हाँ, 9 तारीख का मामला है। 9/3/24 का। हाँ, 9/3/24 का मामला है ये। अच्छा, उसका क्या कहना है कि ये मेरी ज़मीन है? हाँ, उसका ये कहना है कि हम खरीदे हैं और हमको चाहिए। अच्छा। हाँ, तो पहला खरीदार आप हैं? हाँ, पहला खरीदार हम हैं। और आपके पिताजी? हमारे पिताजी का क्या नाम है के वाला है। मेरे पिताजी का नाम मोहम्मद मुस्लिम है। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल आलम, और इसी गांव के? वार्ड नंबर? गांव के हैं, वार्ड नंबर 14, डुमरी वार्ड नंबर 14, थाना कस्बा, जिला पूर्णिया। जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल आलम। आपके पीछे जो दिख रहे हैं, ये दीवार कैसे टूटा है? दीवार में मोहम्मद महबूब आलम तोड़ा है। क्यों? कि हमारा ज़मीन है, हम शमसुद्दी से खरीद किए हैं, हम हासिल है, हर जगह हमारा ज़मीन है। बार बार अब तो दीवार टूटा है, अब तो अब पूरा शरीर टूटेगा। कौन कह रहा है? ये महबूब बोलता है, महबूब आलम। तो ये ज़मीन आपका है? नहीं, हमारा नहीं है, हमारा चाचा जी का है। आपका चाचा जी का है? चाचा जी खरीदे थे? हाँ, चाचा जी। कब खरीदे थे? 25 साल से खरीदे हैं। इसमें कुछ घर द्वार भी बना हुआ है? हाँ, घर द्वार यही प्लॉट में है? हाँ, है। हमारा घर वही ठो है। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? हम इंसाफ चाहिए कि जब हमको मोटिशन है, खारिज दकील है, जमाबंदी है, रसीद है, तो हमको क्यों धमकी देता है कि घर खाली कीजिएगा? हमारा ज़मीन है। ये तोड़ फोड़ के सहेली पंचायत का आदमी तोड़ फोड़ के गया है। वो जमीन मान लो उसका नहीं है, सहेली वाले को है, तो डुमरी वाले का। आप इसी गांव के? हाँ, मैं इसी गांव का है। कितने दिन से ये ज़मीन में काबिज है मुस्लिम? मान लो 30-35 साल से। 30-35 साल से? हाँ। अच्छा, ये बताएंगे वो लोग जो आके दावा कर रहे हैं, क्या उनका भी ज़मीन है यहाँ पे क्या? नहीं, उसका ज़मीन नहीं है। उसका ज़मीन नहीं है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रईस। इसी गांव के? हाँ। वार्ड नंबर 14। जी, बताएंगे लखना पंचायत के जो है डुमरी गांव के जो मुस्लिम दीवार बना रहे थे, उनको जाके आपने अवैध तरीक़ा से तोड़े हैं। आखिर क्या मामला है, क्यों तोड़े हैं उनको आप? देखिए, ये तो इल्ज़ाम आ रहा है मेरे सर। सच्चाई ये है कि जब कोई भी आदमी सही काम करता है, हक हुकूक की बात करता है और वाजिब इंसाफ करने का प्रयास करता है, तो उसके ऊपर हज़ार तरह का इल्ज़ामात आते रहता है। और ज़मीनी विवाद है, ज़मीन से जुड़ा हुआ जो भी विवाद है, तो हम चाहेंगे कि मीडिया बंधु के समक्ष हम विस्तार से रखें इस चीज़ को। ये लखना मौजा अंतर्गत खाता 495, खेसरा 950, 951, 952, 953, 956, 957 की ज़मीन है। इसमें कुल रकबा 2 एकड़ 37 डिसमिल है, जो शमसुद्दीन पिता सुजात अली और रब्बानी पिता इलाही बख्श, ये दोनों के नाम से इजमाल केवाला है। जी, इजमाल केवाला है जी। 1971-72 में ये केवाला मोटेशन होता है,
जमाबंदी नंबर 1227 पर दर्ज है। और ये ज़मीन शमसुद्दीन के मरणोपरांत उनके जो परिजन थे, रिश्तेदार परिवार थे, रब्बानी वगैरह, वो उस ज़मीन को जोत आबाद करते थे और उस ज़मीन को गलत तरीके से इलाही मियाँ कैसे कैसे बेचा है नहीं मालूम। शमसुद्दीन के मरने के बाद उनका जो वारिस है उनसे हम ज़मीन खरीदे। उसके बाद उस ज़मीन को जो विधिवत तरीका होता है, क्या कहते हैं, रजिस्ट्री ऑफिस से केवला द्वारा हमने उस ज़मीन को प्राप्त किया। उसके बाद अंचल गए नोटेशन के लिए, तो अंचलाधिकारी के समक्ष जब रजिस्टर 2 को लाया गया तो देखा गया कि पन्ना ऋण शीर्ण हो गया है, फट गया है जी। तो अंचलाधिकारी बोले कि आप आवेदन दीजिएगा, उसके बाद पुनर्गठन होगा जमाबंदी का, उसके बाद फिर नोटेशन होगा जी। तो हम आवेदन दिए। उसके बाद दिनांक 25/2/2025 यानी 25 फरवरी को अंचल से सरकारी कर्मी जैसे अंचल अमीन हो गया और हल्का कर्मचारी दोनों को अंचलाधिकारी ने ऑन स्पॉट भेजा जी। नापी के लिए, ये जांच करके लाइए, इसके जमाबंदी को पुनर्गठन करना है। जी। तो जब नापी में गए हम तो वहाँ पर उपस्थित वहाँ के स्थानीय जो वर्तमान मुखिया थे अनवर साहब, वहाँ के पंचायत समिति अशरफ अली और वहाँ के जो गणमान्य लोग थे, सबके समक्ष में नापी शुरू हुई। जी। तो उसमें से संबंधित ज़मीन में एक खेसरा है जी। जो 957 है, उसमें 957 है, जी। उसमें हजरत उर्फ मुस्लिम का विवाद उत्पन्न हुआ। जी। जब विवाद का कारण पूछा गया जी। तो उन्होंने बताया कि हम ज़मीन खरीद किए हैं। जी। किससे खरीदे हैं तो वो बता नहीं पाया। जी। उनसे कागजात मांगा गया। जी। तो कर्मचारी से उन्होंने समय मांगा कि हमको 2-4 दिन का समय दीजिए। जी। और सामाजिक स्तर पर बात ये हुई सभी पंचगण के सामने कि रमज़ान भर छोड़ दिया जाए, रमज़ान के बाद सारा समाज लोग अपने अपने दस्तावेज के साथ बैठेंगे और जिनकी ज़मीन होगी, जिनका पेपर होगा, उनकी ज़मीन होगी। आखिर आप ये बताएंगे, आप आखिर क्यों तोड़े? आपने कानून का सहारा से भी आप अपनी ज़मीन को अपने अंदर ले सकते थे, आखिर फिर आपने क्यों आके दीवार को तोड़ा? आखिर वजह क्या था तोड़ने का? देखिए, सामाजिक स्तर पर जब बात हो गई कि रमज़ान बाद मामले का निष्पादन हेतु सामाजिक बैठक होगी, तो हम लोग अस्थिर होकर के अपने अपने घर आ गए। जी। उसके बाद दिनांक 28-25 को तो हम लोग बात करके आ ही रहे हैं और 28 तारीख को सहयोगियों के साथ हरवे हथियार के ले करके और अवैध तरीक़ा से उपरोक्त ज़मीन पर मजदूर लेके गड्ढा करना शुरू किया और उस पर अवैध निर्माण करने का प्रयास करने लगा। कौन करने लगा? ये हजरत उर्फ मुस्लिम और उनका परिजन। अच्छा। उसके बाद हमको सूचना मिली, हम घटनास्थल पर गए अपने परिजन के साथ, तो देखा कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग जी। जी। उपरोक्त ज़मीन पर खड़े हैं और सबके हाथ में लाठी डंडा है। जी। हमने विरोध जताया तो सब लोग हिंसक हो गए और मेरे ऊपर जानलेवा हमला करना चाहा। हम अपनी जान बचा करके वहाँ से सीधा थाना गए। जी। 28 तारीख को रात में जी। थाना में हमने अपनी आप बीती थाना अध्यक्ष अजय कुमार अजनबी को बताया। जी। तो उन्होंने ये कहा कि आप रिटर्न में दीजिए, लिखित में। जी। तो लिखित में जब हमने आवेदन तैयार किया तो तब तक बड़ा बाबू निकल गए। जी। उसके बाद सुबह में आपने कितने तारीख को आवेदन दिए थे थाने में? हम तो 28 तारीख को, जिस दिन वो लोग अतिक्रमण कर रहा था ज़मीन पर, उसी दिन हम गए थे। तो आवेदन हम उसके मॉर्निंग होकर के दिए जी। सुबह में 1 बजे 1 तारीख को। तो आपके आवेदन पे अब तक क्या कार्रवाई हुई? तो बड़ा बाबू हमको आश्वासन देते रहे कि ठीक है, प्रशासन जाएगी, काम रोकेंगे, काम रोकेंगे। हमने बार बार गुहार लगाया। जब वो काम रोकना मतलब कि काम जब हमारे गुहार पर वो किसी तरह का एक्शन नहीं लिए, तब हमने उपरोक्त आवेदन को बिहार पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर व्हाट्सएप किया और वहाँ से भी उनको आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया, SDPO सदर, थाना अध्यक्ष कस्बा को अग्रसारित किया, व्हाट्सएप नंबर पर फॉरवर्ड किया। उसके बाद भी किसी तरह का थाना प्रभारी एक्शन नहीं लिए। तो फिर आपने जो इस तरह का अतिक्रमण को आपने अपने हाथों से जो खाली करवाए, तो इसका मेन रीज़न क्या था? आखिर क्या लग रहा था कि ये ज़मीन मुस्लिम जो है अतिक्रमण कर लेंगे? और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि मैंने भी ख़रीदा हूँ 2002 में। तो ये बात कहाँ तक सत्य है? देखिए, वो तो हवा में उड़ता हुआ बात बोल रहे हैं कि हमने ख़रीदा है।
जी। हम तो सामाजिक स्तर पर यही कह रहे हैं कि अगर आपने ज़मीन खरीदा है तो आपके पास दस्तावेज होगा ना। जी 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 बिल्कुल। जो दस्तावेज है आप समाज के स्तर पर या कानूनी रूप में आप दिखाएंगे ना कि आप किन से ज़मीन खरीदे हैं। आप कह रहे हैं एक तरफ कि हम इलाही बख्श से ज़मीन खरीदे हैं, हम इलाही बख्श की ज़मीन थोड़ी ढूंढ रहे हैं, हमको ज़मीन चाहिए शमसुद्दीन की। तो क्या शमसुद्दीन की ज़मीन है वहाँ पे? बिल्कुल है। शमसुद्दीन को उस केवाला के अलावा भी कम से कम 10 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, खतियान है उनके नाम से। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? प्रशासन से बड़ी उम्मीद थी हमको कि प्रशासन अगर समय रहते हुए एक्शन लिए होते, और चूंकि हम एक हैट्रिक चेयरमैन भी हैं और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि हैं, उनके हैसियत से हमने कानून के शरण में गया, कानून में आवेदन लिख कर के दिया, उस पर किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने बार बार गुहार लगाया प्रशासन से, अगर प्रशासन एक्टिव होते और कार्रवाई किए होते तो निश्चित रूप से इस तरह का वाद विवाद नहीं होता। क्या मांग करेंगे आखिर लास्ट? अभी कानून पर हमको भरोसा है और हमने 17 तारीख को जिलाधिकारी महोदय पूर्णिया, आरक्षी अधीक्षक पूर्णिया, थाना अध्यक्ष कस्बा और सीओ अंचलाधिकारी जो कस्बा के हैं उनको हमने आवेदन लिख करके फिर दिया है और गुहार लगाया है कि जो उचित निर्णय हो, जो कार्रवाई होती है कागजी अनुसार वो किया जाए। आपके द्वारा जो दीवार को तोड़ा जा रहा है वो वीडियो में आप ही हैं क्या? जी हाँ, मैं ही हूँ, मैं तोड़ा नहीं हूँ। हमारे कुछ लोग हैं, वो लोग आकर के विवाद करने लगे तो उसी विवाद में दीवार टूटा है। जी जी। और तोड़ने का आरोप गलत लगाया है, वो मतलब तोड़ करके हमको फंसाने का प्रयास किया। मैंने सिर्फ सही तरीके से, संवैधानिक तरीके से काम को रोका है और जो गलत तरीके से अतिक्रमण किया है सही तरीके से हमने उसको हटाया है। हमने गलत नहीं किया, न मैंने किसी तरह का हिंसा किया है, न मैं किसी से झगड़ा किया है। क्या परिचय आपका? महबूब आलम, हैट्रिक चेयरमैन, सह मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत संजय। धन्यवाद।